कुछ दिन शांत रहने के बाद अब चीन फिर दोबारा से अपनी हरकतों को जोर दे रहा है। पैंगोंग पर अपना कब्जा किए बैठी चीनी आर्मी धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है और अलग अलग जगहों पर अपने तंबू गाड़ रही है। भारत विरोधी चाल को चीन ने और शातिरी से चला है, तभी तो पैंगोंग त्सो से करीब 180 किलोमीटर दूर सैन्य निर्माण को तेज कर दिया है। तिब्बत की गार काउंटी में चीन ने हेलीपोर्ट, बैरक और टेंट बनाए हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेस्वा के जॉइंट की मैपिंग की मदद से तिब्बत की गार काउंटी के सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें चीन का निर्माण कार्य साफ देखा जा सकता है। साफ दिख रहा है कि पैंगोंग झील से 180 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गार काउंटी में सेना के लिए सहायक निर्माण और विकास हो रहा है, जो मौजूदा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का काम करेगा। हेलीपोर्ट, मिलिट्री साइट और बैरकों के अलावा यहाँ बड़ी संख्या में टेंट भी लगाए गए हैं। इस इलाके को चीन मिलिट्री बेस के रूप में विकसित कर रहा है, जहां से सबसे नजदीकी एयरबेस गारी गुंसा में 40 किलोमीटर दूर है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें देखा गया था कि लिपुलेख पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ तैनाती की है बल्कि मिसाइल के ठिकानों के निर्माण कार्य की भी तैयारी कर रहा है। डेट्रेस्वा का कहना है कि इस इलाके में 100 किलोमीटर की ज्वाइंट स्कैनिंग से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी का पता चलता है। यहां सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल के लिए साइट का निर्माण मानसरोवर झील के पास किया जा रहा है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि शांति दूत बनकर शांति शांति कहने वाला चीन डोकलाम के पास भी नए निर्माण कर रहा है। डोकलाम के पास भी चीन ने जून और जुलाई में नए निर्माण किए हैं। चीन इस ट्राई जंक्शन पर सिंचला और टोरसा नाला के साथ में लगी दीवार पर काम आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चीन सिंचला से करीब 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ एक बहुमंजिला इमारत भी बना रहा है। सिंचला के पश्चिम की तरफ चोटियों पर चीन ने करीब 13 इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगाए। इन गतिविधियों का मतलब बिल्कुल साफ है कि चीन ने अभी तक अपने पैर पीछे नहीं खींचे हैं। चीन को जहां से मौका लग रहा है वहां से भारत की तरफ चढ़ाई करने के लिए बढ़ रहा है। जबकि जुलाई महीने में जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, तो इसके बाद भारत में चीनी राजदूत सुन वाइडोंग ने बातचीत का ब्यौरा जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि दोनों पक्ष सीमा पर तनाव कम करने के लिए सहमत हैं और सीमा से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं। बातचीत में मोटे तौर पर जिन बातों पर सहमति बनी थी उसके बारे में कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति को लागू किया जाएगा। दोनों के बीच सीमावर्ती इलाकों में शांति के साथ विकास के लिए लंबे समय तक साथ काम करने की सहमति है। दोनों देश आपसी समझौते के मुताबिक सीमा पर तनातनी को कम करने के लिए संयुक्त रूप से कोशिश करेंगे। विशेष प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत के जरिए दोनों पक्ष आपसी संवाद को बेहतर बनाएंगे। भारत चीन के बीच सीमा मामलों में सलाह और संयोजन के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की व्यवस्था को नियमित कर उसे बेहतर बनाया जाएगा। इससे दोनों पक्षों के बीच आपसी भरोसा मजबूत होगा। लेकिन हालात देखिए, इतने स्तर की बातचीत के बाद भी चीन अपने इरादों को अंजाम देने पर लगा हुआ है। चीन अपनी नापाक गतिविधियों के बल पर भारत के इलाकों को कब्जाने के सपने देख रहा है और इसी दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। जबकि भारत का कहना है कि वो अपनी अखंडता के साथ चीन क्या किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन अब जब चीन इस कदर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है तो भारत को भी चीन के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना ही होगा, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में भारत के लिए परेशानी खड़ी हो जाना निश्चित है।